हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं नेवियस वेलकम राउंड प्रॉब्लम सी पुल योर लक। ठीक है, तो पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होने वाला है। एक बार अगर इस प्रॉब्लम के आप मैथ्स जो लग रही है इसके पीछे वो समझ जाएंगे और लॉजिक समझ जाएंगे तो इसका कोड करना बहुत ही आसान है। देखिए इसका कोड मतलब बिल्कुल कुछ लाइनों का ही कोड है इसका। एक बार बस प्रॉब्लम समझने का बस इसमें है। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम अच्छे से समझते हैं, फिर उसके बाद इसको हम अप्रोच इसका डिस्कस करेंगे और इसके पीछे क्या मैथ्स लगी है। ठीक है, पूरा एक एक हम प्रूफ उसका देखेंगे कि इस इंट्यूशन पे हम क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर सीधा से हम बताएं तो मतलब इतना बड़ा वो है। तो क्या है कि आप समझ लीजिए एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, एक मान लीजिए यहाँ स्पिन टाइप का, इससे व्हील टाइप का है। ठीक है, तो ये बहुत सारे सेक्टर्स में जैसे बेटिंग करते हैं ना, तो उस टाइप से डिवाइडेड है। समझ लीजिए यहाँ पे से 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 ऐसे है और एक पॉइंटर यहाँ लगा हुआ है। समझ लीजिए ऐसे। तो अब इसको हमको क्या करना है, ये किसी पॉइंटर किसी एक्स पे पहले इनिशियली लोकेट हो रहा होगा। ठीक है, किसी एक्स पे। ठीक, तो अब यहाँ पे 0 है। अब हमको क्या करना है, इसको व्हील किसी एफ फोर्स से हमको इसको पूरा घुमा देना है। तो क्या करेगा ये एफ फोर्स से, अगर आप घूमेगा ये, तो इसका मतलब ये एफ सेकंड तक ये चलेगा। ठीक है, एफ सेकंड तक चलेगा। अब ये क्या करेगा, पहले सेकंड में ना ये एफ का एफ सेक्टर, ठीक है, जितना भी आप एफ जितना भी फोर्स से आप चलाए हैं इसको, तो एफ ये मान लीजिए इसका एक पॉइंट है। ठीक है, एक सेक्टर है, कुछ भी आप बोलिए इसको। तो ये एफ सेक्टर ये व्हील पूरा घूम जाएगा। ठीक है, एफ सेक्टर। फिर अगले में f-1 सेक्टर घूमेगा, अगले में फिर अगले सेकंड में f-2 सेक्टर घूमेगा। इस तरह से 1 सेक्टर एक बार घूमेगा और फिर 0 सेक्टर घूमेगा, और जब 0 सेक्टर घूम गए इसका मतलब वो स्टॉप हो चुका है। ठीक है, तो यहीं पे ये खत्म हो जाएगा। तो इतनी बार वो घूम के मतलब इतना f फोर्स अगर आप लगाएंगे तो f-1 f-2 से लेके 1 तक हर बार हर सेकंड इतने इतने व्हील इतने सेक्टर घूमेगा। ठीक, तो अब ये बताना है आपको कि अगर 0 पे आ जा रहा है, ठीक है, जो ये पॉइंट है, अगर ये 0 को वो कर दे रहा है व्हील घुमाने के बाद, जब भी स्टॉप हो रहा है और ये अगर 0 को पॉइंट कर रहा है, तो समझ लीजिए आप विनिंग करेंगे, आप विन करेंगे। तो आपको अब ये बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, आप विन कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब उसके लिए क्या दिया गया है आपको, जो ये एफ फोर्स लगाने का ना वो रेंज दे दिया गया है कि आप ये जो भी पी है, ठीक है, आपका एक पी है, पी दिया जाएगा क्वेश्चन में, एक्स एन दिया जाएगा और एक्स दिया जाएगा और पी दिया जाएगा। एन क्या है, वो एन सेक्टर्स हैं 0 से लेके n-1 तक, जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं समझ लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो P है, P मतलब फोर्स, आप कहाँ से कहाँ तक फोर्स लगा सकते हैं, मतलब 1 से लेके आप जो है P तक फोर्स लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। और X क्या है, जो वो स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा है। ठीक है, जो व्हील का जो वो पॉइंट है ना X, ठीक है, तो वो पॉइंट कर रहा है X। तो अब आपको बताना है कि क्या वो 0 पे यहाँ पे जब आप कोई एफ फोर्स लगाएंगे और वो पहले सेकंड में एफ, फिर दूसरे में f-1, इस तरह से 1 तक जो भी इसकी होगी पूरा आप इसको कैलकुलेट करिए। वो अगर यहाँ पे फिर बाद में हम देखेंगे कि 0 पे अगर यहाँ 0 इसकी तरफ पॉइंट कर पा रहा है तो मतलब हम एस प्रिंट करना है, अदरवाइज नो प्रिंट करना है। ठीक है, तो यही था सिंपली प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब समझते हैं एक एक इसका कॉन्सेप्ट कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, सपोज मान लीजिए आपके पास P जो दिया गया था, ठीक है, P दिया गया, तो इसके कम P में ही हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, ये तो पता है। ठीक है, हम इससे ज्यादा फोर्स तो लगा नहीं सकते। अब इससे P, अब जो P की जो रेंज दी गई ना वो 10⁹ दी गई है। अगर अब हम ये देखें कि अब देखते हैं पहले इस प्रॉब्लम को क्या करें। मान लेते हैं, लेट्स एग्जांपल, अब मानते हैं कि अगर व्हील यहाँ पे मान लीजिए 2 है, 2 पे है, और यहाँ 2 के पहले 1 होगा, 1 के पहले ये 0 होगा। ठीक है, तो और ऐसे मान लीजिए कुछ 8 तक है। ठीक है, n की वैल्यू मान लीजिए इस केस में 9 थी, तो 8 7 6 इस तरह से है। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट कर रहा था, अब यहाँ पे क्या लाना है आपको, 0 लाना है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब 0 आने के लिए इसको कितनी बार कितना घुमाया जाए मिनिमम, तो मिनिमम इसको हम कितनी बार घुमाएंगे, 7 टाइम्स घुमाएंगे। मतलब n- जो भी ये पॉइंट जो भी कर रहा है ना इसको उतनी बार हमको घुमाएंगे, तब ये 0 यहाँ पे आएगा। आपको पता चल रहा है इससे। ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी वैल्यू है उसका जो भी ये वैल्यू है यहाँ आपको घुमाना ही पड़ेगा, ताकि 0 जो है ये जो यहाँ पॉइंट कर रहा है वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो n- जो भी ये x दिया है ना, n-x। ठीक है, ये आपको तो मिनिमम टाइम इतना तो आपको रोटेट करना ही है। अब एक बार बताइए, अगर अब आपको मान लीजिए इतना आप बोल रहे हैं कि इतने टाइम में हम रोटेट नहीं करेंगे, हम और रोटेट करेंगे, तो क्या होगा फिर, इसका मतलब
पूरा का पूरा n जो है n और एक बार पूरा पूरा घूमेगा, ठीक है, तभी, क्योंकि इतना तो मिनिमम है, फिर इसी का n का मल्टीपल होगा, मान लेते हैं कुछ x टाइम वो पूरा घूम रहा है, ठीक है, प्लस n माइनस एक्स, इतना टोटल वो होगा, ठीक है। ये y क्या है, अननोन है, ठीक है, अभी ये हमें नहीं मालूम। अब ये क्या होगा, n इंटू वाई और n माइनस एक्स, ये तो मिनिमम हुआ, मान लेते हैं व्हील पूरा कंप्लीट रोटेशन n टाइम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि हम कितना फोर्स लगाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए 0 हो गई, इसका मतलब आप मिनिमम टाइम n माइनस एक्स ही रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, y का वैल्यू ये अननोन है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये हो गया। अब एक बात बताइए, अभी दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम का। मान लीजिए आपने F फोर्स लगाया, तो अब जो टोटल पूरे रोटेट होने वाला है वो पहले सेकंड में F सेक्टर मान लीजिए पार्ट्स रोटेट होगा, दूसरे में F-1, तीसरे में F-2, सो ऑन 1 तक। तो ये क्या बन रहा है, ये सीरीज बन रहा है, और इसका जो सम का फार्मूला होता है, इतना हर पार्ट्स को हम ऐड करेंगे ना, तो ये सम का जो फार्मूला होता है क्या बनता था, ये अगर आप मान लीजिए यहाँ पे I फोर्स लगाए होते, F की बजाय I लगाए होते, I के टर्म्स में हम समझ लेंगे तो आसान लगेगा ना, I के टर्म्स में, तो कितना हो जाएगा, I इंटू I प्लस 1/2, इतना होता था, इसका यही फार्मूला था। अब ये I इंटू I प्लस 1 जो है, जो हम यहाँ प्रीवियस कैलकुलेट किए हैं, वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए पूरा मैथ से हो जाएगा ये प्रॉब्लम, इसका मतलब I इंटू I प्लस 1/2 इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, n इंटू लेट्स अज्यूम y पूरा रोटेशन ऐसे ही ले रहा है, ठीक है, प्लस मिनिमम कितना था, मिनिमम n माइनस एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अब एक बात बताइए, अब इस i की जो वैल्यू है ना, वो i की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 1 से लेके n तक हो सकती है, ठीक है, i की वैल्यू 1 से लेके n, नहीं सॉरी, हाँ, ये फोर्स, ये i क्या है यहाँ पे, ये i है जो अभी आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 1 से लेके 10 की पावर 9 दिया है प्रॉब्लम में, ठीक है, p की वैल्यू, तो 10 की पावर 9 तक ये जा सकता है। लेकिन क्या अगर इस टाइम में हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बट टीएलई आ जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 9 तक हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब यह देखने की ये बात है कि अगर हम इसको पूरा n मॉड से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको मान लीजिए अभी n माइनस एक्स को मैं कुछ रिमाइंडर बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको REM रिमाइंडर बोल रहा हूँ। अब इसको मैं क्या करूँ, अगर n से डिवाइड कर दूँ इसको n मॉडुलो से डिवाइड कर दूँ, इधर भी, तो यहाँ पे n मॉडुलो, यहाँ पे एक सेकंड इसको हटाते हैं, यहां पे क्या आने वाला है, यहां पे रिमाइंडर था, ठीक है। अब इसको n, अगर इसको पूरे को n मॉडुलस हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, अब यहां से अगर n मॉडुलस डिवाइड करेंगे, बताइए ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, क्योंकि n इंटू वाई ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये पूरा हट जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या बनने वाला है, रिमाइंडर बाई मॉडुलो, ठीक है, तो ये हटाइए इसको, और ये बन जाएगा रिमाइंडर का इधर मॉडुलो, और रिमाइंडर हमें याद रखना है क्या है, n माइनस एक्स ही है, ठीक है। तो अब यहां ये आ गया। अब एक बात बताइए, इस i की वैल्यू अब आप देखिए 1 से लेके 10 की पावर 9 तक है, और n की वैल्यू मैक्सिमम जो सम है मैक्सिमम वो 10 की पावर 5 हो सकता है, ठीक। तो यार अब हमको इतना तो हमें टीएलई आ जाएगा इसमें, ठीक है, सीधा सा आ जाएगा टीएलई। बट इसमें अगर हम देखें तो अगर यहां पे हम मान लीजिए हम यहां पे 2n, आप देखिए नंबर रिपीट करेगा, यही यहां पे एक ऑब्जर्वेशन था, मान लीजिए 1, आप एक बार n की वैल्यू यहां पे i की वैल्यू 1 रखिए, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2/2, ठीक है, और इसका मॉडुलो ले रहे हैं आप। अब यहीं पे आप एक बार क्या रखिए पता है, n प्लस 2n प्लस 1, अगर हम यहाँ पे 2n प्लस 1 आप रखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2, ठीक है, बाई 2 करेंगे, ठीक है, मॉडुलो n। अब यहां पे देखिए इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, अब आप समझ जाएंगे, रिपीट कर रहा है, ठीक है, आपको यहां से यहां तक की चेक करने का जरूरत ही नहीं था, यही पूरा मेन क्रक्स है इस प्रॉब्लम का, कि आपको इसमें नहीं आपको इसमें खेलना था, ठीक है। कैसे, अब अगर आप यहां से मॉडुलो निकालेंगे ना इसका, तो ये या पूरा अगर आप सम करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा 4n² प्लस यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, 6n प्लस कितना बन जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, और 2 को क्या करेंगे 1 इंटू 2 हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई हम बस कर रहे हैं, इतना सा छोटा सा मैथ लगा रहे हैं इसमें, और मॉडुलो n मॉडुलो कर रहे हैं, तो ये वाला पूरा टर्म क्या बनने वाला है, 0 बन जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा 1 इंटू 2 मॉडुलो n,
तो 1 इंटू टू मॉडुलो n यहां पे भी आ रहा है, 1 इंटू टू मॉडुलो यहां पे भी आ रहा है। अब एक बात बताइए, 2n के बाद अब जो भी नंबर यहां पे रखेंगे और 2n के बाद जो भी नंबर यहां रखेंगे वही दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे और बाद में डिवाइडेड बाय 2 मॉड n। तो ये वाले नंबर्स क्या 2n से पहले नहीं आ चुके हैं? ये 1 जो भी है, ये यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे जो नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बाई 2 बाई n, ठीक है। तो ये वाले जो नंबर है 1 और 2, क्या ये 2n के पहले नहीं आ चुके? आ चुके हैं। तो आपको इसके बाद जो है करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नंबर पहले खुद से आ चुके हैं। तो कितना तक आप जाएंगे मैक्सिमम, इसलिए आप i की वैल्यू 1 से लेके 2n तक ही चेक करेंगे। और हाँ, अगर आप 2n तक चेक कर ले रहे हैं बट 2n मान लीजिए p से बड़ा है तो आप 2n तक भी नहीं चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि यार मैक्सिमम तो p तक हम चेक कर रहे हैं। अगर p की वैल्यू 10 की पावर 9 थी तो इसलिए हम बोल रहे थे कि यार 2n तक चेक कर लो। तो हमको कहां से कहां तक चेक करना है? 1 i की वैल्यू 1 से लेके मिनिमम ऑफ 2n p होना चाहिए, ठीक है। ये i की वैल्यू है। इस i की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और इस i की वैल्यू हमें क्या ढूंढना है? इस i की वैल्यू हमें i इंटू i प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू, और इसका मॉडुलो n इक्वल्स टू रिमाइंडर का मॉडुलो n, ठीक है। तो जहां पे i की हर i की वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे, अगर ये वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जा रही है, ठीक है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगर अब आप इसको देखेंगे, रिमाइंडर क्या था यहाँ पे? n माइनस एक्स था, आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए इसकी रिमाइंडर, ये पूरी इसकी वैल्यू मान लीजिए डिवाइडेड बाई 2 करके मॉड n करके वैल्यू मान लीजिए VAL कोई वैल्यू आ रही है, वैल्यू मॉड n है, ठीक है। तो ये n से तो छोटा ही होगा और यहाँ पे n माइनस एक्स मॉड n है, ठीक है, ये भी n से छोटा ही होगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब ये x को अगर हम इसमें ऐड कर दें, ठीक है, तो वैल्यू प्लस x, ठीक है, वैल्यू प्लस x मॉड n क्या होना चाहिए? n बाई n, इसका मतलब 0। तो इसका मतलब वैल्यू प्लस x अगर मॉड, ठीक है, हमारा n इक्वल टू 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें बस पूरे प्रॉब्लम हमने क्या देखा है कि बस यही कि i की जो वैल्यू है वो 1 से लेके मिनिमम ऑफ 2n p तक ही चेक करना था और फिर उसके बाद हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। कोड देखते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। कोड यही है, देखिए यहाँ पे इनपुट ले लिया, फिर यहाँ पे सारे इनपुट आ गए nxp, फ्लैग हमने एक मेंटेन कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मिनिमम ऑफ 2n p तक हमने सिर्फ हमको चेक करना है और यहाँ पे वैल्यू की वैल्यू कर दिए i इंटू i प्लस 1 बाई 2, ठीक है। i क्या है? i हमारा फोर्स है, भूलिएगा मत। फिर उसके बाद क्या हो गया? वैल्यू को वैल्यू बाई n कर दिया, ठीक है। फिर वही वैल्यू प्लस x अगर मॉड n के बराबर है तो फ्लैग ट्रू रिटर्न कर दो, अगर फ्लैग है तो मतलब कोई आंसर मिल चुका है, अगर फ्लैग 1 है तो एस कर दो, अदरवाइज नो कर दो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पूरी की पूरी, ठीक है। अगर आपको कमेंट में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगा उसका, ठीक है। तो चलिए, अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मिलेंगे हम आपसे फिर से नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।